नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। यूपी की कानून व्यवस्था की हालत बदहाल है। आलम यह है कि अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस केवल पंचनामा भर करके अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है। बलरामपुर में जहां पुरानी रंजिश में 3 लोगों की हत्या कर दी गई, वहीं आगरा में पुलिस अब तक महिला और उसके 2 बच्चों की रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझा नहीं पाई है। एक और आगरा और बलरामपुर में पुलिस को बदमाश खुली चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं वाराणसी में चुनावी रंजिश में एक छात्र की निर्मम हत्या कर दी गई। आज हम अपने खास कार्यक्रम में आपको यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था का हाल बताएंगे। आप बने रहिए। सबसे पहले बात करेंगे बलरामपुर की, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर पुरानी रंजिश में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। परिवार की एक बहू ने बाथरूम में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। देखिए रिपोर्ट में। बलरामपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। बहू ने बाथरूम में छिपकर बचाई जान। पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। तनाव को देखते हुए भारी फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर पुलिस प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। तस्वीरें यूपी के बलरामपुर की है, जहां पर बेलगाम बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जबकि बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। ये वारदात रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के बुजुर्ग गांव की है। बदमाशों ने बुजुर्ग गांव के निवासी जगराम, बेटे राजू और बेटी नीलम को धारदार हथियार से वार करके मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले जगराम का छोटा बेटा मोनू पड़ोस की एक लड़की को लेकर मुंबई चला गया था और उससे शादी कर ली थी। जिसके बाद दोनों परिवारों में रंजिश शुरू हो गई। किसके ऊपर शक है आपको? रिकार्ड। क्यों शक है, किस लिए? रिकार्ड के लड़का मतलब सद्दामो है। नहीं कहत रहे कि हम चाहे 10 साल बाद बदला लिए हुए, तो भाई 5 सालिया भाव भागे। कौन लेके भागा था? मोनू मेरे छोटे भाई। किसको लेके भागे? आसिया। आसिया कौन है? रिकार्ड का बिटिया। कितना दिन पहले लेके भागे थे? 5वां साल हो गया सर। सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। इस वारदात से जहां पूरे इलाके में सनसनी और दहशत फैल गई, वहीं पुलिस में भी हड़कंप मच गया।
आनन फानन में पुलिस के अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस भी फिलहाल घटना के पीछे इसी रंजिश को कारण मान रही है। घटना के बाद गांव में तनाव पसरा हुआ है, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और बदमाशों की तलाश में दबिश दी जा रही है। एक परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है। धारदार हथियार से गले पे वार करके हत्या की गई है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसके पुत्र और पुत्री, 3 लोगों की डेथ हो गई है और एक महिला अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी हालत स्थिर है। रात के टाइम 3:15 के आसपास पुलिस को सूचना मिली है। मौका मुआयना मेरे द्वारा एडिशनल एसपी सीओ के द्वारा किया गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भेजा गया, डॉग स्क्वाड को भेजा गया है, उनके द्वारा भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 2-3 मोटिव घटना में क्लियर निकल के आए हैं, जो संभावित कारण हो सकते हैं। 2-3 एंगल्स हैं, कुछ पूर्व की रंजिशें हैं, कुछ आपस का मामला भी है। उन सभी एंगल्स पे काम किया जा रहा है। 3 टीमों को इन सभी एंगलों पे काम करने के लिए लगाया गया है कि मोटिव क्लियर हो और उसके बाद जो अपराधी इसमें शामिल है उनको चिन्हित किया जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसके साथ साथ सर्विलांस टीम को लगाया गया है कि मोबाइल नंबर अपने मोबाइल घटनास्थल से मिले हैं, उनका एनालिसिस करें। इस वारदात ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही अपराधियों की कमर तोड़ने का दावा कर रहे हों, लेकिन हकीकत में प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब है कि अपराधी एक साथ 3-3 लोगों का मर्डर कर बेखौफ होकर चले जाते हैं। बलरामपुर से राहुल पांडे की रिपोर्ट। और अब बात आगरा की करेंगे, जहां पर एक कारोबारी की पत्नी और 2 मासूम बच्चों के मृत मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। अस्पताल ले जाने पर तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी, एसपी सिटी और सीईओ समेत तमाम फोर्स मौके पर पहुंची। फिलहाल अभी मौत से पर्दा नहीं हट सका है। आगरा में पत्नी और 2 बेटियों की मौत। बाथरूम में मिले तीनों के शव। एक साथ 3 मौतों पर मचा कोहराम। देर रात तक घर पर लगी रही भीड़। आगरा में एक साथ हुई 3 मौतों की गुत्थी सुलझाने में अब आगरा पुलिस ही उलझ गई है। जी हाँ, दरअसल आगरा के शाहगंज की पौष कॉलोनी पांडव नगर में रविवार की रात एक कारोबारी की पत्नी और 2 बेटियों की लाश बाथरूम में मिलने से हड़कंप मच गया था। बताया जा रहा है कि बाथरूम का गेट अंदर से बंद था। एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि गारमेंट कारोबारी रोहित की पत्नी और 2 बेटियों के शव संदिग्ध हालत में बाथरूम से मिले हैं। एसएसपी के मुताबिक तीनों की मौत का कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल मौके पर फील्ड यूनिट क्राइम सीन की पड़ताल कर रही है। दरवाजा तोड़ा तो पड़ी थी 3 लाशें। एक मकान में एक महिला व 2 बच्ची उनकी की बॉडी मिली, क्योंकि उनके पति द्वारा जब घर पे कॉल किया जा रहा था, फ़ोन नहीं उठ रहा था। पति द्वारा पड़ोसियों की सहायता से दरवाजे को तोड़ा गया तो बाथरूम में ये तीनों बेसुध हालत में मिले, जहां से उनको जब परिवार के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पर चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। यहाँ पर स्थानीय पुलिस और एफएसएल द्वारा जो रिक्वायर्ड सैंपल्स वगैरह हैं वो सब ले लिए गए हैं। स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोई भी प्रथम दृष्टया देख करके किन कारणों से मृत्यु हुई होगी ये निर्धारण कर पाना इस समय मुश्किल पड़ रहा है। पीएम के बाद जो मेडिकल जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल सारे सैंपल्स वगैरह ले लिए गए हैं और चिकित्सकों से बात करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। घर चारों तरफ से बंद था, जैसा बताया गया है। घर में और कोई ऐसी विशेष बात नहीं समझ में आई है। तो बाथरूम में क्या कारण रहा होगा मृत्यु का, ये जांच का विषय है। पांडव नगर के रहने वाले रोहित धूमर का गारमेंट का बिजनेस है। रोहित अपने घर में माता पिता और पत्नी रितु और साथ ही 2 मासूम बच्चियों के साथ रहते हैं।
बताया जा रहा है कि रविवार की शाम को उनकी पत्नी ऋतु 2 बच्चियों के साथ घर पर थीं। इस दौरान कई बार फोन करने के बाद भी ऋतु का फोन नहीं उठा। परेशान रोहित जब घर पहुंचे तो वहां पर दरवाजा पहले से ही बंद मिला। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया तो उन्होंने पड़ोसियों की मदद से घर का दरवाजा तोड़ा। तब तक उनका पूरा परिवार उजड़ चुका था। 3 मौतों से हिल गया इलाका। मां के साथ 2 मासूम बेटियों की मौत से पांडव नगर को हिला दिया है। इस घटना को जिसने सुना दौड़कर पहुंच गया। बच्चियों को देखकर हर आंख नम थी। हर व्यक्ति यही कह रहा था कि भगवान तूने ये क्या कर दिया। वहाँ की तस्वीर दिल दहला देने वाली थी। जो मासूम बेटियां कल तक दोपहर में कॉलोनी के पार्क में मां के साथ घूम रही थीं, वो अब शांत पड़ी थी। मौत ने उनको आगोश में ले लिया था। दादा दादी की हालत बिगड़ी। प्लेट से लेकर डस्टबिन तक के लिए नमूने। बच्चे नहा रहे थे और हमें नहीं पता क्या हुआ। नाते नाते उनका देहांत हो गया। हाँ, हम तो घर पे थे, हमको फोन आया 8-8:30 बजे मम्मी पापा का ऐसे हुआ है। हम जल्दी आए, हम लोग भागते हुए आए हैं। पहले हम इधर आए हैं घर पे, ये लोग साकेत हॉस्पिटल से हैं, वहाँ से पुष्पांजलि गए हैं, तो पुष्पांजलि पहुँचे हैं। तब तक नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। जब तक मुझे सूचना मिली है हम लोग आए हैं, तब तक ये अंदर से के दरवाजा लो, ये मेरे को नहीं मालूम। फूल सी बेटियों और बहू के शव देखकर दादा डॉक्टर नवीन और दादी विमल की हालत बिगड़ गई। सुबह जिन्हें वे हंसते खेलते घर छोड़कर गए थे, उनकी मौत से वो अंदर तक हिल गए। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घर के हर कोने से नमूने लिए हैं। रसोई में रखे गिलास और बेडरूम में रखी प्लेट के साथ ही डस्टबिन में मिले पूरे सामान के भी नमूने लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इन सब की जांच के बाद स्थिति और साफ हो पाएगी। घटना से शहर हुआ सन्न। इतना दुख का विषय है कि बहुत अच्छा परिवार है एक, और उस परिवार के अंदर आज 2 बच्चियां और उनकी मां संदिग्ध अवस्था में बाथरूम में मृत पाई गई हैं। और इसकी जानकारी जब हुई है उसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पूरे पड़ोसी भी यहाँ पे एकत्रित है। निश्चित रूप से ये बड़ी दुखद घटना है और पुलिस की टीम भी यहाँ मौजूद है। फोरेंसिक जांच भी आई हुई है टीम, और ये जांच का विषय है कि ये कैसे हुआ है। हम लोग दुख व्यक्त करते हैं कि बहुत अच्छी परिवार और दोनों बच्चियां भी बन। मतलब परिवार में कोई अंडरस्टैंड चल रही थी किसी को? नहीं, ऐसी कोई जानकारी भी पड़ोस में नहीं है और उसकी कोई ऐसी लग भी नहीं रहा है कि कोई ऐसा हुआ हो। खुद शहर के कप्तान भी उलझ में है कि ऐसा कैसा केस है। ना तो कहीं से लग रहा है कि भाई सुसाइड हुआ हो या कहीं डूबने से हुआ हो, कहीं कोई निशान भी नहीं है। बड़ा थोड़ा संदिग्ध है मामला। घटना के दौरान पड़ोस के सीसीटीवी में 7 बजे के आसपास नौकरानी के आने और आधे घंटे बाद उसके जाने की भी पुष्टि हो रही है। घटना के बाद से जहां सारे मोहल्ले में तमाम चर्चाएं हो रही हैं, वहीं अभी तक मामला सिर्फ कयासों पर ही अटका है। ऐसे में अब सबकी निगाहें पुलिस के खुलासे पर लगी हुई हैं। आगरा से सैयद शकील अहमद की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वाराणसी की बात करेंगे, जहां पर रविवार रात बीकॉम के छात्र विवेक सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक छात्र आजमगढ़ जिले का रहने वाला था। प्राथमिक जांच में हत्याकांड के पीछे वर्चस्व और छात्र संघ चुनाव में हुई दुश्मनी सामने आई है। फिलहाल तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात है। वाराणसी में बेखौफ हुए बदमाश। बदमाशों ने छात्र को मारी गोली। अस्पताल पहुंचने के पहले छात्र ने तोड़ा दम। यूपी की खराब कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है ये तस्वीरें पीएम के संसदीय क्षेत्र काशी की है, जहां तैनात है। हत्या कर दी गई। विवेक आजमगढ़ के तरना थाना क्षेत्र के जामुनडीह का रहने वाला था
और वो परिसर के अंदर ही सेकंड हॉस्टल में रहता था। छात्रों के मुताबिक विवेक ताइक्वांडो का खिलाड़ी था और वो अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। बदमाशों ने तैनात है। पीजी हॉस्टल के अंदर छात्र टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। तभी अचानक गोली की आवाज आने के बाद शादी समारोह में पटाखे की आवाज मानकर छात्र नहीं निकले। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ छात्र गुजरे तो लहूलुहान विवेक को देख उसे अन्य साथियों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। एसएसपी के मुताबिक विवेक को 7 गोलियां मारी गई हैं। घटनास्थल से 32 पिस्टल के 5 खोखे भी बरामद हुए हैं। एक सूचना प्राप्त हुई कि यूपी कॉलेज में किसी लड़के को गोली मार दी गई है। इस सूचना पे मौके पे पहुंचा गया तो देखा गया कि एक विवेक सिंह नाम का एक लड़का है। इसको हॉस्टल के सामने से एक रास्ता जाता है, उस रास्ते पे उसको कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जो है गोली मारी गई है। अभी तक प्रारंभिक पूछताछ की गई है और जो परिवारजन है उनका वेट हो रहा है। वो जैसे ही आते हैं वैसे ही उनसे तहरीर प्राप्त करके जो है मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। अभी तक जो बातचीत की है उसमें कुछ लड़कों के साथ विवाद होने की बात जो है सामने आ रही है। पिछले 2 साल से इनमें कुछ विवाद चल रहा था और 6 महीने पहले भी कुछ ऐसी इस टाइप की छोटी घटना हुई थी, जिसमें उस समय पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी हो गई थी। इधर हाल फिलहाल में कोई विवाद होने की बात संज्ञान में नहीं आई है। अभी तक जो जानकारी हुई है उसके अनुसार उसी रंजिश को लेके कुछ लोगों के द्वारा उसकी हत्या करने की बात प्रकाश में आ रही है। बताया जा रहा है कि विवेक के एक साथी सर्वेश पर भी 13 महीने पहले कुंदन ने हमला कर घायल कर दिया था। कुंदन कुछ दिनों पहले ही जमानत पर जेल से छूटा है। ऐसे में पुलिस का शक उसी के आसपास घूम रहा है। पुलिस कई जगहों पर छापेमारी की है और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। सदगुरु पब्लिक स्कूल से अपहृत मासूम जुड़वा बच्चों को तलाशने में एमपी यूपी पुलिस और एसटीएफ नाकाम साबित हुई। अपहरणकर्ताओं ने दोनों को जंजीरों में बांधकर जिंदा ही औगासी घाट पर यमुना में फेंक दिया था। दोनों मासूमों की मौत से नाराज लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चित्रकूट से अगवा हुए 5 साल के जुड़वा बच्चों की हत्या के बारे में जिसने भी सुना उसका दिल रो पड़ा। बच्चों के शवों को जब परिजनों ने देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगे। बच्चे उसी यूनिफॉर्म में थे जिसमें उन्होंने 12 फरवरी को तैयार करके स्कूल भेजा था। उनके हाथ पैर जंजीर से बंधे हुए थे। बच्चों को खोने से बदहवास पिता बार बार यही कह रहे हैं कि हत्यारों को फांसी पर लटका दिया जाए ताकि वो फिर किसी के बच्चों के साथ ऐसा ना कर पाए। मामले में दोनों राज्यों की पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। कानून व्यवस्था की हालत ये है कि बच्चों की तलाश के लिए यूपी और एमपी के 500 जवान लगाए गए थे, फिर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। घटना को अंजाम देने वाले 6 किडनैपर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपियों में चित्रकूट निवासी पद्म शुक्ला, लकी सिंह तोमर, रोहित द्विवेदी, राजू द्विवेदी, रामकेश यादव, पिंटू उर्फ पिंटा यादव को गिरफ्तार किया गया है। इनमें रामकेश यादव दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, जबकि पद्म बजरंग दल के संयोजक का भाई है और बाकी आरोपी बांदा और हमीरपुर के रहने वाले हैं। रविवार सुबह झांसी मिर्जापुर हाईवे पर हजारों व्यापारी सड़क पर आ गए। नाराज लोगों ने पुलिस मुर्दाबाद, हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाते हुए जगह जगह पुतले फूके। रीवा आईजी चंचल शेखर, सतना कलेक्टर सत्येंद्र सिंह, एसपी संतोष सिंह गौर ने समझाने की कोशिश की, पर लोग उग्र रहे। बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज करने के बाद आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद भीड़ नियंत्रित हो सकी। बांदा में 2 जुड़वा बच्चों की हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को निशाने पर ले लिया। घटना पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दुख जताया है। फिर एक बयान जारी करके उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिक भयभीत हैं। उनकी सुरक्षा प्रशासन तंत्र से नहीं, अपराधियों, माफिया गिरोहों की कृपा पर निर्भर हो गई है। मुख्यमंत्री ने शपथ लेते हुए बड़े दावे किए थे कि अब अपराधी या तो जेल में होंगे या फिर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि अब तो दूसरे राज्यों के अपराधी भी उत्तर प्रदेश को सुरक्षित पनाहगाह मानने लगे हैं। दुख है कि अब माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजने से भी डरेंगे। हैरानी की बात यह है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता में आई बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था ही बदहाल है। लेकिन कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के बजाय यूपी सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में उलझी है। नेशनल वॉइस के लिए चित्रकूट से जियाउल हक की रिपोर्ट।